Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by धनंजय दीप। स्टूडेंट्स, आज हम ग्लूकोज के तीसरे लेक्चर में, बायोमॉलिक्यूल्स के तीसरे लेक्चर में ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड के विषय में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है और इससे बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। इसमें कुछ वर्ड, कुछ टर्म्स जो आते हैं वो कॉम्पिटिटिव भी हैं, जो विभिन्न कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इसको कंसंट्रेट होकर के हमारे साथ सिंक्रोनाइज हो जाइए और अपने वीडियो इसमें जो है नोटबुक और पेन लेकर के हमारे साथ जुड़ जाएं। तो देखिए, ग्लूकोज लिखा हुआ है, हम ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ है। इसको बनाने की जो विधियां हैं, प्रिपरेशन मेथड हैं, इसमें जो पहला मेथड है आपका वो है लैबोरेटरी मेथड। जिसे हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। प्रयोगशाला विधि कहते हैं, अर्थात हम प्रयोगशाला में हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज इन आवर लैबोरेटरी। तो इसमें हम जो बता रहे हैं आपको प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि के लिए हम जो डाइसैकराइड लेते हैं, केन शुगर जिसे हम बोलते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22O11। इसको जो है हम 90 जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज को हम 90% एल्कोहल में डिज़ाल्व कर लेते हैं। 90% एल्कोहल में डिज़ाल्व करके और इसमें हम इसका जो जलभटन हम कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, 4% एल्कोहलिक एसिड HCl ले लेते हैं। 4% एल्कोहलिक, 4% एल्कोहलिक HCl ले लेते हैं। और जब इनका हम जलभटन करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर और 4 से 5 atm प्रेशर पर, तो ये टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में टूट जाता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज हो गया और ये फ्रक्टोज हो गया। इसमें जो फ्रक्टोज होता है इसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होती है और ग्लूकोज जो होता है ये इसमें अल्कोहल में कम डिज़ाल्व होता है, इसलिए ये नीचे की तरफ बैठ जाता है अधिकतर, और इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन करके, पुनः क्रिस्टलन करके हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। तो एक मेथड तो यह है। दूसरा ही है कि सुक्रोज को ही, इसी सुक्रोज को C12H22O11, इस सुक्रोज को हम इसका जलभटन करते हैं। इन्वर्टेज नामक ईस्ट, यहां पर जो ईस्ट हम लेते हैं, ईस्ट लेते हैं क्या, ये एंजाइम होते हैं, ईस्ट एंजाइम है और ये बायोकैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कौन सा लेते हैं, जो ईस्ट है ये इन्वर्टेज, सीधे लिख देते हैं हम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज नामक जो एंजाइम हम लेते हैं, ये इन्वर्टेज, ये जो केन शुगर है, इसको केवल ग्लूकोज में तोड़ता है। इसको केवल किसमें तोड़ नहीं, ग्लूकोज में नहीं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में तोड़ता है, लेकिन
ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है। यह भी तोड़ता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, लेकिन ये दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देते हैं, इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं, अर्थात सुक्रोज का प्रतिलोमीकरण, हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिलोमीकरण। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। इनका जो रोटेशन होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट करने के लिए होता है, तो स्पेसिफिक रोटेशन जिसे हम कहते हैं, तो जो सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये होता है आपका 65 डिग्री, कहीं कहीं पर 66 पॉइंट समथिंग भी, एक आध डिग्री का अंतर कई बुकों में मिलता है। तो 65 डिग्री इसका जो है ये प्लस 65 डिग्री, अर्थात ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। यहाँ पर जो ग्लूकोज का होता है ये होता है 52 डिग्री, प्लस में ये भी होता है। लेकिन जब आपका फ्रक्टोज की बात आती है तो ये होता है -92 डिग्री। तो आपने देखा कि यहां पर जो सुक्रोज था ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, क्लॉकवाइज राइट डायरेक्शन में कर रहा था। लेकिन यहां पर जो मिक्सचर प्राप्त हुआ, जो इसका मिक्सचर प्राप्त हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं ये 52 है डी और एल 92 है, तो कौन ज़्यादा हुआ? एल, या माइनस अधिक है। तो अर्थात ये जो मिक्सचर प्राप्त हुआ इसका जो ओवरऑल रोटेशन हो गया वो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो अर्थात ये डी फॉर्म से ये जो मिक्सचर बना ये कौन सा फॉर्म हो गया? एल फॉर्म, अर्थात लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गया ये मिक्सचर। तो इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, डी से एल में बदल गया। इसलिए इस रिएक्शन को हम, इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सुक्रोज के इन्वर्जन से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? तो ये रिएक्शन है, इन्वर्टेज नामक एंजाइम बायोकैटलिस्ट के रूप में जो काम करता है, इसके प्रेजेंस में जो सुक्रोज होता है ये टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, जहाँ पर ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52 डिग्री होता है और फ्रक्टोज का -92 डिग्री होता है। तो इसलिए ओवरऑल जो इस मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो निगेटिव में हो जाता है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में चला जाता है। तो यहाँ से डी से एल फॉर्म में या डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में मिक्सचर कन्वर्ट हो जाता है। तो सुक्रोज का जो रोटेशन था वो इन्वर्ट हो गया, स्पेसिफिक रोटेशन उल्टा हो गया, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो गया मिक्सचर का रोटेशन। इसलिए इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर आप कंसीडर करेंगे, इसको ज़रूर पढ़ेंगे। अब इसको मिटा के एक मेथड और बता देते हैं हम। स्टार्च है, स्टार्च का भी हम जल अपघटन करने से ग्लूकोज केवल प्राप्त होता है, स्टार्च का जल अपघटन होता है। तो ये C6H C6H10O5 N, ये पॉलीसैकेराइड होता है स्टार्च, इसलिए N लगा दिया गया
कि मोनो यूनिट्स के भी कई वो हो सकते हैं। और इसका जो है हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें केवल ग्लूकोज बनता है। इसमें बनता है NH2O लेंगे यहाँ, और NC6H12O6 ग्लूकोज, स्टार्च, और ये वाटर है। इसमें जो है ये भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर बनता है, 4 से 5 atm प्रेशर होता है, और ये भी 50 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो ये तो इसके दो बनाने की विधियां थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। आप लोग सारे वीडियोज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से ही आप अच्छा लाभ इसका उठा सकते हैं। एक बार फिर आप लोगों से कह रहे हैं कि हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। और आप सभी लोग, ये अदर कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। आपके संपर्क में जो लोग भी लोग हों वो सभी लोग इसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और समय समय पर हम कॉम्पिटिटिव जो एनालिसिस है वो भी आपके सामने लाते रहेंगे। आपको हम बूस्ट करने के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम के पहले और सब समय समय पर हम आपको बूस्टर डोज भी देते रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें इसी प्रकार से, और हमारे चैनल की जो वीडियोज़ हैं उसे देखें। सब्जेक्ट में, मोटिवेशन में, हर चीज़ में, हर तरह से आपको हम हेल्प करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे। आप कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो भी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करते रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने आने वाली हैं। थैंक यू।